नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? जब आप ये वीडियो देखेंगे, दोनों के दोनों फाइनल्स की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। भारत की महिला कबड्डी टीम का फाइनल तय हो चुका है, सरप्राइज सरप्राइज, चाइनीज ताइपे से। और इस वीडियो में उसी महिला कबड्डी के फाइनल के मुतालिक मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक पुरुषों के सेमीफाइनल शुरू नहीं हुए हैं, पर मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक पता चल चुका होगा कि भारत की पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला ईरान से होने वाला है। पर यहां पे सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक चाइनीज ताइपे को। पिछली एशियन गेम्स में उन्होंने सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी, भारत से हारे थे, पर अपने ग्रुप स्टेज में उन्होंने ईरान को हराया था। तो वहीं से ही पता चल गया था कि एक नए देश की, एक नई शक्ति की आमद हो रही है कबड्डी में। और वो आमद एक वन टाइम वंडर नहीं था। इस वीडियो में बात करता हूं जो फाइनल है भारत और चाइनीज ताइपे के महिला कबड्डी टीम्स के बीच में, उसमें क्या हो सकते हैं जीत के सूत्र दोनों टीमों के लिए। तो चाइनीज ताइपे फाइनल में पहुंची है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान के साथ फाइनल होने वाला है। तो दो लिहाज से हम इस मुकाबले को देख सकते हैं। जो चाइनीज ताइपे के पक्ष का लिहाज है वो ये है कि वो भारत को पहले जीत से वंचित कर चुके हैं। कहां 5-6 पॉइंट्स की लीड थी भारत के पास ग्रुप स्टेज मैच में, कहां चाइनीज ताइपे ने उनको ड्रॉ पे रोक लिया। तो उस लिहाज से देखें तो चाइनीज ताइपे की टीम खुश होगी, हम और हमारे फैंस थोड़े से नाराज होंगे। पर अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, हमारी इस टीम की 2 या 3 ही ऐसी प्लेयर हैं जो पहले ईरान के साथ खेली हुई हैं। आप एशियन चैंपियनशिप में जरूर खेले हैं, पर एशियन गेम्स की मजबूत टीम के साथ सिर्फ 2 प्लेयर खेली हैं, हमारी दोनों कॉर्नर पिछली बार। ये वाली जो चाइनीज ताइपे की टीम है प्रभु, इसके खिलाफ यही भारत की पूरी टीम खेली है, अभी अभी हाल में खेली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिहाज से चाइनीज ताइपे के विरुद्ध फाइनल पड़ना हमारे लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि इन सारी प्लेयर्स को हमने अभी अभी खेला है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी जाहिर तौर पे हमारे पास होगी, तो हम उनको स्टडी भी कर सकते हैं। तो क्या होंगे दोनों टीम्स के लिए जीत के सूत्र, बड़ी संक्षेप में थोड़े आपके साथ शेयर करने की ट्राई करूंगा। सबसे पहले बात भारत के नजरिए से, जीत का पहला और बहुत बड़ा सूत्र है मनप्रीत सिंह का फेवरेट डायलॉग। क्या? बोनस नहीं देना, बोनस नहीं देना। ग्रुप स्टेज मैच में कितने 13 या 14 बोनस हमने उनको दिए थे। इतने बोनस हमने लिए भी थे, पर हमने उनको बोनस दिए भी थे। तो जो हमारी कवर्स हैं, प्रियंका और ज्योति देवी जी, आप दोनों का रोल बहुत ज्यादा अहम है। जितना ज्यादा साक्षी और ऋतु नेगी कॉर्नर्स का रोल अहम है, उससे ज्यादा अहम कवर्स का है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कवर अगर एडवांस खड़ी हुई है, कवर का प्लेयर अगर एडवांस है, तो रेडर बोनस के लिए अंदर जाने से डरता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे कवर प्लेयर्स अभी पिछले जो लीग मैच हुआ था उसमें बहुत अच्छे से खेल के आई हैं। नेपाल से पहले जो हमने आखिरी लीग मैच खेला था, बड़े अच्छे थाई होल्ड किए गए थे, 1-2 डैश भी मारे गए थे। तो उनको वो आत्मविश्वास मिल चुका है, जिससे आप चाइनीज ताइपे के रेडर्स पे प्रेशर बना सकते हैं। नंबर 2, डिफेंस में थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी चाहिए, क्योंकि चाइनीज ताइपे के खिलाफ मैच में हमें सिर्फ 5 टैकल पॉइंट मिले थे। कहां एक एक प्लेयर हाई फाइव बनाने की क्षमता रखता है हमारा, लेकिन बोनस नहीं देना अलग बात है, उनके रेडर्स को टैकल करना ज्यादा बड़ी बात है। और यह कड़ी का दूसरा पहलू है, क्योंकि जब आप उनको बोनस से वंचित करेंगे तो अपने आप वो फ्रस्ट्रेट होंगे, अपने आप उनका फुटवर्क लड़खड़ाएगा। फिर ऋतु नेगी, फिर साक्षी, फिर प्रियंका या ज्योति उन पे डाइव लगा सकती हैं, उनको डैश कर सकती हैं, उनको चेन टैकल कर सकती हैं। तो पहला कड़ी का जो पहलू है, पहली कड़ी का पहला पहलू है, उनको उनके बोनस सुखाइए, उनको पॉइंट लेने से वंचित कीजिए, और फिर जब उनके फुटवर्क में फ्रस्ट्रेशन आएगी दबोचिए। लेकिन सेफ नहीं खेलना है, ये फाइनल मुकाबला है, यहां हम उन्हें रोककर नहीं जीतेंगे, यहां हम उन्हें दबोच कर जीतेंगे। और जीत का जो तीसरा पहलू है, मुझे लगता है कि हमें अपने थर्ड रेडर के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। प्रियंका हथवाला हमारी नंबर 1 रेडर हैं, निधि शर्मा हमारी नंबर 2 रेडर हैं। नंबर 3 रेडर को लेके अभी तक असमंजस है। हमने 2-3 प्लेयर्स को ट्राई किया है, हमने बेंच से भी प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट किया, जिसमें सुषमा है, जिसमें 1-2 और प्लेयर्स हैं। तो थर्ड रेडर हमारी कौन होगी, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो रेडर्स का रोटेशन है उसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। निधि शर्मा मुझे याद है चाइनीज ताइपे वाले मैच में बहुत प्रभावशाली नहीं थी, पॉइंट उन्होंने लिए थे पर वो उतना ज्यादा दबाव नहीं बना पाई थी।
तो नंबर 3 रेडर कौन है? जाहिर तौर पे भास्करन साहब बैठे हैं, तेजस्विनी बाई और कविता वहां पे बैठी हुई हैं। वो अपनी टीम को बेहतर जानती हैं, उनके साथ काफी टाइम बिताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि नंबर 3 रेडर या नंबर 2 रेडर, क्या निधि हो या कोई और हो, इसकी गुत्थी वो फाइनल से पहले जरूर सुलझा लेंगे। बात अब चाइनीज ताइपे के एंगल से भी बनती है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक, दोबारा से मुबारक डेविड साई को, जो इस टीम के कोच हैं। वो डेविड साई जो जयपुर पिंक पैंथर्स की बेंच पे लगातार 4-5 साल बैठे रहे, 4-5 सीजन में 4-5 रेड करने का भी उनको मौका नहीं मिला, पर उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। बेंच पे बैठ बैठ के कबड्डी और बेहतरी से सीखी, कोचिंग के गुर सीखे और वापस जाकर चाइनीज ताइपे की दोनों टीम्स को खड़ा कर दिया। जब अभी बुसान कोरिया में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, तब भी चाइनीज ताइपे ने अच्छा किया था। वहीं पता चल गया था कि यह टीम बेहतर करने वाली है। वो उनकी मेन टीम थी जो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, ये उनकी विमेन टीम है जो फाइनल में पहुंच गई है। तो बहुत बहुत मुबारक डेविड भाई और चाइनीज ताइपे कबड्डी फेडरेशन। वहां के स्कूल्स में भी अब कबड्डी सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तो ये कबड्डी के जगत के लिए बड़ी अच्छी बात है। चाइनीज ताइपे के लिए जीत के क्या सूत्र हैं? सबसे पहले तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति पे हमला कीजिए, जो है हमारी रेडर, स्पेशली पूजा हथवाला। उनको आप किस तरह से आउट करेंगे? उनको आपने कॉम्बिनेशन टैकल करना है, क्योंकि वो टॉल हैं, वेल बिल्ट हैं, उनके पास स्पीड भी है और उनके पास फोर्स भी है। मोटे तौर पे आप ये कह लीजिए कि वो मनिंदर सिंह और पवन सहरावत का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो उनको आप कॉम्बिनेशन टैकल ही कर सकते हैं। अकेली कॉर्नर अगर डाइव लगाएगी या अकेले कवर आएंगे तो पूजा आपके हाथ नहीं आने वाली है। नंबर 2 यह है कि भारत की डिफेंस पे प्रेशर बनाइए। भारत की डिफेंस की मजबूती कहां है? ज्यादातर कॉर्नर्स में है। राइट में हमारी कैप्टन रितु नेगी हैं, लेफ्ट में साक्षी कुमारी हैं और दोनों भारतीय टीम की जान हैं। तो आपके दोनों रेडर, राइट और लेफ्ट रेडर चाहिए। झूठी मुट्ठी बोनस की ट्राई कीजिए, एंकल होल्ड से बचने की कोशिश कीजिए, कॉर्नर्स पे पहले हमला कीजिए। कवर्स आप पे अटैक हो सकता है शुरू में ना करें। तो ये सही मायने में जो लड़ाई होने वाली है प्रभु, हमारे डिफेंस की चाइनीज ताइपे के रेडर से होने वाली है। अगर चाइनीज ताइपे के रेडर्स ने हमारे डिफेंस को तितर बितर कर दिया, उनका कॉम्बिनेशन तोड़ दिया, फिर भारत के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हमारे डिफेंडर्स ने, अगर कॉर्नर्स का कवर्स के साथ कॉम्बिनेशन सेट बैठ गया, हमने उनके बोनस सुखा दिए, हमने उनके रेडर्स को परेशान कर दिया, तो गोल्ड मेडल आने वाला है। गोल्ड मेडल का मैच आप सबको मालूम है, सुबह सुबह होना है महिलाओं का, पुरुषों का दोपहर को होना है। तो ये एक ब्रीफ में, संक्षेप में सुनील के सूत्र थे महिलाओं के कबड्डी मैच के फाइनल को लेके। पुरुषों का वीडियो भी आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। इजाजत दीजिए, जय हिंद।